सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते बोध्यामि समय पावड मिळमो सुध केवली भणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तररक्षते। 125 नंबर तक की गाथाएं और उसके बाद आने वाला कलश 65 नंबर का कलश, इस पर अपनी चर्चा हो चुकी है। साथ ही साथ चैसेनाचार्य ने जो 125 नंबर की गाथा के उपरांत 3 अलग से अन्य विशिष्ट गाथाएं कही थी, उन पर भी कल हमने चर्चा की। और अब 126 नंबर की गाथा है और उसकी उत्थानिका में इतना मात्र लिखा हुआ है तथा ही, है ना। अब ये तथा ही इतना छोटी सी उत्थानिका देने का मतलब क्या हुआ? तो संस्कृत में न्याय शास्त्रों में खास तौर पर 3 शब्द बहुत प्रयोग होते हैं। एक होता है तथा ही, एक होता है किंचय और एक होता है ननु, है ना। तो ननु मतलब जब कभी कोई शंका करना हो, प्रश्न पूछना हो, तो वहाँ पे बस इतना लिख देते हैं ननु। ननु मतलब सवाल किया जा रहा है। तथा ही मतलब होता है पुनः जो बात पहले कही थी उसे विशेष रूप से समझा रहे हैं और स्पष्टीकरण उसका कर रहे हैं, तो इस बात को बताने के लिए मात्र तथा ही लिख देते हैं। तो ऐसे ही जो 65 नंबर के कलश में ये कहा था कि जीव अपनी स्वभावभूत शक्ति से परिणमित होता है और उसके परिणमन का कर्ता कोई नहीं है। अब बस इसी को कहेंगे कि वो जो परिणमन हो रहा है वो जीव का अपना है। इसलिए चाहे वो ज्ञान भाव रूप परिणत हो या अज्ञान भाव रूप परिणत हो, दोनों ही उसकी स्वयं की स्वभावगत योग्यता से ही वो परिणमित हो रहा है। ऐसी बताने वाली ये गाथा है 126। साथ ही साथ इसी से जुड़ी हुई गाथा है 127। तो आप देखिए 127 नंबर की गाथा की उत्थानिका में लिखा है किम ज्ञानमय भावात किम अज्ञानमय भावात भावातीत्य आह इति आह। कौन से ज्ञानमय भाव होते हैं और कौन से अज्ञानमय भाव होते हैं ये कहो। क्योंकि 126वीं गाथा में तो कह देंगे कि जीव अपने ज्ञानमय अथवा अज्ञानमय भावों का कर्ता स्वयं है। तो अब तुरंत प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है कि कौन से ज्ञानमय भाव हैं और कौन से अज्ञानमय भाव हैं, हमें ये समझाओ तो सही। क्योंकि हम तो ज्ञानी शब्द की जैन शासन में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्याख्याएं आती हैं। जैसे जिसमें ज्ञान मात्र हो ऐसे सभी निगोद से लेकर सिद्ध तक के जीव ज्ञानी कहलाते हैं। कहीं कहीं सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं और सम्यक दृष्टि से नीचे वाले वो सब क्या कहलाते हैं? अज्ञानी। पहली विवक्षा में क्या हुआ? उसमें सिर्फ सभी जीव ज्ञानी और ये पुद्गल वगैरह अन्य द्रव्य वो अज्ञानी। समझ में आया? दूसरे में सम्यक दृष्टि ज्ञानी और सम्यक दर्शन से नीचे वाले 3 गुणस्थान वो कौन से हो गए? अज्ञानी। तीसरी विवक्षा में केवल ज्ञानी ज्ञानी और उसके नीचे के सर्व शब्दमस्त वो अज्ञानी। तो अब ये ज्ञानी शब्द की कितनी व्याख्याएं हो गई? तो ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव दोनों का कर्ता जीव स्वयं है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि कौन से ज्ञानमय भाव हैं और कौन से अज्ञानमय भाव हैं, ऐसा कहो।
तो ये बताने के लिए फिर अगली 127 नंबर की गाथा कहेंगे। इन दोनों ही गाथाओं को अपन एक साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर दोनों के ही आधार से यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपके सामने ग्रंथ में भी है। जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदितस् कम्मस् णाणिस् सणाणमो अण्णाणमो अणाणिस् अण्णाणमो भावो अणाणिनो कुणदितेण कम्माणि णाणमोणाणिस् दुणाकुणदितं मादुकं माणि। अब स्क्रीन से इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। जो भाव आत्म करे वह उस कर्म का करता बने, ज्ञानियों के ज्ञान में अज्ञानी के अज्ञान में अज्ञान में भाव इससे आज्ञ करता देखो कितनी अच्छी एक व्याख्या दे दी 127 नंबर में, एकदम सरल व्याख्या कह दी कि कुणदी तेण कम्माणी। कुणदी यानी होता है जो करता है, तेण कम्माणी यानी कर्मों का। इसका अभिप्राय ये है कि जो कर्मों का कर्ता स्वयं को मानता है वो कौन है, उसे कह रहे हैं अण्णाणमो भावो। ये अज्ञानमय भाव है और ये ही किसके होता है, अणाणिनो यानी अज्ञानी के यही भाव होता है। कर्मों का कर्ता मैं हूँ। जब तक अभी पूर्व की गाथाओं में क्या समझा के आ रहे हैं कि नहीं है, कर्मों का कर्ता पुद्गल है। ये प्रश्न किया था ना 110 नंबर की गाथा के बाद कलश आया था, और उस कलश में यही तो पूछा गया था कि हमें तो इतना बताओ कि जब जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता कौन है। तो पिछली 10-15 गाथाओं में यही तो समझाते आ रहे हैं कि पुद्गल है, पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। लेकिन जो ऐसा ना मानकर पुद्गल के वर्तन में, पुद्गल के परिणमन में अपनी घुसपैठ करता है ना, उनके ऊपर चार्ज चलता है। कौन सा चार्ज चलता है आजकल, वो चलता है ना नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर क्या कहते हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाते हैं, तो उसके लिए एक को क्या लेके आया गया था अभी कुछ सालों पहले, उनकी चेकिंग करने के लिए कुछ आया था ना, अच्छा नाम तो दिमाग से निकल गया है। हाँ, उनकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए, तो फिर उसमें ये देखा गया कि कौन भारतीय है। फिर उसमें मात्र उनकी आइडेंटिटी नहीं खंगाली गई, उनके पिता की, उनके पिता के पिता की, कि तुम्हारी है SIR। हाँ SIR है ना, SIR तो अभी चल रहा है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल नाम था ऐसा बाहर करने के लिए, कोई सा कानून भी एक विधेयक लाया गया था, तो उनको बाहर किया गया पूरा इतिहास खंगाल कर, है ना। और वो तो खैर आजकल चल ही रहा है पूरे देश में, है ना। गलत मतदाताओं को या डबल मतदान, 2-2 कार्ड बने हुए हैं, उन सबको एलिमिनेट करने के लिए ऐसा चलता ही है। हाँ NRC अब आया याद, तो उसके लिए लाया गया था कि ये घुसपैठ को ख़त्म करें, और जिसकी घुसपैठ पाई गई उसके ऊपर फिर चार्ज चलता है। फिर जो भी उनके साथ कार्रवाई करना हो, उनको उनके देश में डिपोर्ट करना हो या जेल में बंद करना हो, ऐसा किया गया। ऐसे ही कर्म का कर्ता मैं हूँ, जबकि यहाँ पर एक पूरा प्रकरण ये समझाते हुए चला आया है, और उसे कर्णानुयोग से भी हम विचार करें तो भी ये बात सिद्ध होती है कि पुद्गल वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। अब उसमें सिर्फ निमित्त रूप से आरोप आ जाता है जीव के ऊपर, क्योंकि जीव स्वतंत्रपने अपने अज्ञानमय भाव रूप परिणमित हुआ है,
और उसके कारण से कर्म वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई हैं। ये दो द्रव्यों का भिन्न भिन्न परिणमन हो रहा है, लेकिन हो साथ में रहा है। और इस साथ में होने वाले परिणमन के लिए हमने एक शब्द याद किया था, काल प्रत्यासक्ति, है ना। काल प्रत्यासक्ति, एक काल में प्रति आसक्ति, आसक्ति यानी बैठना, आसन होता है ना, आसन शब्द, आसन यानी क्या होता है, एक जगह टिक गए आप। अस धातु जो होती है वो रुकने के अर्थ में होती है, ठहरने के अर्थ में। अस, सारे शब्द जो है ना, आवास, निवास, इन सब में अस धातु आपको मिलेगी। तो ऐसे ही अस यानी आसन, अस से ही आसन बना है और इसी से बनी है आसक्ति। और प्रति यानी साथ में, प्रति शब्द लग गया तो साथ में आसक्ति यानी साथ में बैठ गए। कौन? पुद्गल का परिणमन और जीव का परिणमन दोनों साथ में बैठ गए। जब दोनों साथ में बैठ गए तो हमने आरोप कर दिया कि ये पुद्गल के परिणमन को जीव ने किया है और जीव के परिणमन को पुद्गल ने किया है। और इस पूरी बात को समझाने के लिए टोडरमल जी ने वो वाक्य प्रयोग किया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। जब हमसे आपको कुछ समझाते नहीं बने, क्योंकि निमित्त से हम इतनी तरह चारों ओर से घिरे हुए हैं कि हमें लगता है कि निमित्त ही करने वाला है। अब आप लगातार एक के बाद एक प्रश्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो हमें झुंझलाहट में कहना पड़ेगा, देखो भैया निमित्त से काम नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि तुम उपादान को देख नहीं पा रहे हो और इसलिए तुम्हें ये गलतफहमी हो रही है कि निमित्त से ही कार्य होता है। और चूंकि निमित्त से कार्य होता है ये मान लेना तो एक सामान्य दृष्टि है, क्योंकि वो तो चीख रहा है ना, मतलब उपस्थित है, मौजूद है, तो उसके ऊपर आरोप आ रहा है। और उपादान तो अदृश्य है, जिसके ऊपर लोगों की दृष्टि जाती नहीं है। अब उपादान कार्य का वास्तविक करता है, इसे साबित करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को दिखता नहीं है। और जो सामने मौजूद होता है, दिखता है, तो हमें उस पर आरोप मढ़ना सबसे आसान होता है। तो ये दोनों द्रव्यों के परिणमन ऐसे ही हैं। अब चूंकि चैतन्य का उपादान किसी को दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो दृश्य ही नहीं है ना, उसमें वर्ण नाम का गुण नहीं है। और हम लोग इंद्रिय चक्षु वाले जीव हैं। समस्त जगत के जनों को और खास तौर से विशिष्ट रूप से अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को इंद्रिय चक्षु वाला कहा। 233 नंबर की प्रवचन सार की गाथा है, उसमें ऐसा कहते हैं कि आगम चक्षु साहू, है ना, कि साधु भगवान है, वो साधु जो हैं वो कैसे हैं? आगम चक्षु वाले हैं। और फिर केवलिना सर्वदा चक्षु, कि केवल ज्ञानी है वो सर्वतो चक्षु है। सर्वतो चक्षु बोलते हैं केवल ज्ञान को, सर्व है ना, जो अरहंत और सिद्ध भगवान है वो सर्वतो चक्षु हैं। और फिर तीसरे नंबर पे है इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी, और जो इंद्रिय चक्षु नहीं, देवा ओही चक्षु और इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी। देव जो हैं वो अवधि चक्षु वाले हैं और बाकी जितने जीव बच गए इन तीन के अलावा वो कौन है? वो सब इंद्रिय चक्षु वाले हैं। अब इंद्रियों की लायकात तो हम खुद जानते हैं कि कितनी कम है, कितनी पराधीन है। हम लोगों को चंद्रमा दिखता है कटोरे बराबर, तो क्या वो कटोरे जैसा हो गया? आप 50 माले पे चले जाओ तो नीचे आपको छोटी छोटी खिलौने जैसी गाड़ियाँ दिखाई देंगी, तो क्या वो गाड़ियाँ छोटी छोटी हो गई? हमारे सामने कानों के बगल में आकर कोई कुछ कह देता है, उपयोग कहीं और हो तो सुनाई नहीं देता। तो ये तो कानों की पराधीनता है। ऐसी आँखों की पराधीनता है। दृश्य असलियत होती कुछ है और दिखता कुछ और है। ऐसी जिब्बा की पराधीनता है। कई बार मुंह में कौर पड़ा हुआ हो तो स्वाद नहीं आता, उपयोग कहीं और लगा हुआ हो। और कई बार उल्टा स्वाद आता है ना, कोरोना जैसी बीमारियां हो जाएं तो फिर खाते कुछ और स्वाद कुछ और आने लगता है। तो ऐसा इन पांचों इंद्रियों का परिणमन है। बाहर में गर्मी होती है और कई बार आपको सर्दी लगने लगती है, यदि आपका अंदर का कुछ बिगड़ जाए, है ना, वायरल फीवर हो जाए, तो सारा विपरीत परिणमन देखा जाता है ना। तो ऐसी इंद्रियों का क्या भरोसा करें? और यही इंद्रियां पुद्गल की सूचना देते हैं। और हम लोगों को निरंतर क्या लगता है, क्योंकि हम इंद्रियों में मग्न है ना, इंद्रिय ज्ञान में तन्मय है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार ग्रंथ में इंद्रिय ज्ञान को भी इंद्रिय सुख की तरह ही कहा है। क्यों? उसका क्या तर्क दिया? क्योंकि तुम इंद्रिय ज्ञान के अधीन बने रहोगे निरंतर, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो इंद्रियों का सुख है ना वही वास्तविक सुख है, तो तुम वास्तविक सुख की कभी पड़ताल करने नहीं जाओगे। ऐसा वहां पर आचार्य कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पर भी यही कह रहे हैं कि भाई पुद्गल कार्य का करता है,
ये स्वीकार कर लेना बिल्कुल आसान काम है, और जगत के हर जीव के लिए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सब ये बात स्वीकार कर लेंगे, है ना। जैसा कुत्ते के लिए उदाहरण देते हैं कि लाठी पड़ती है, मारने वाला कोई और होता है, लेकिन वो झपट्टा काहे पे मारता है, लाठी पे मारता है। तो ये हमारी स्थूल निमित्ताधीन दृष्टि है। लेकिन जब आप और आगे बढ़ते जाओ विशिष्ट रूप से, जब आप वस्तु स्वरूप का विचार करके वस्तु के परिणमन को समझो कि चैतन्य का परिणमन क्या है, पुद्गल का परिणमन क्या है, इस परिणमन की स्वतंत्रता को समझोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये जितना कुछ भी हम जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि निमित्त को हटाओ, जुटाओ, मिटाओ, है ना, उसको प्राप्य करना, विकार्य करना, और तीसरा निर्वर्त करना, ये सारा कार्य कर पाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि ये सब अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्तने वाले परिणमन के जानने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 127 नंबर की गाथा यही कह रही है कि कर्म का उदय है, कर्म का बंध है। अब देखो, कर्म के बंध को आप कैसे जानोगे कि कर्म का बंध था? वो कर्म के उदय से ही जानोगे। कर्म का जो विपाक है उससे, यदि कोई विपाक है, विपाक यानी क्या होता है, फलदान, है ना, कर्मों की जो फलदान देखा जाता है, फलदान शक्ति जो है वही उनका विपाक होता है। तो ये विपाक से ये पता चलता है कि बंध भी हमने इस जाति का किया होगा। अरे आप घर से क्या टिफिन में लेकर आए, जो निकला है वही तो लेकर आए होगे ना, इसी से पता चलेगा। अभी घर में आके देखो, लो आज फिर करेला निकल आया, अरे तो करेला कहाँ से निकला है, करेला रखा होगा तभी तो करेला आया है ना। और करेला रखा कब होगा कि तुमने सब्जी खरीद के करेले की दी भी होगी, तभी तो घर में बनी होगी। तो वो सारा का सारा संबंध और संधि वहाँ से जुड़ती चली जाती है ना। तो उदय से हमें पता चलता है कि सत्ता में कौन पड़ा हुआ था, है ना, या फिर बंद किसका किया था, ये सारी बात हमने तय की। अब इस पूरी प्रक्रिया में, बंद की, सत्ता की, उदय की, इस कर्म की प्रक्रिया में अज्ञानी ये मान रहा है कि ये मेरा बंद, ये मेरा उदय, और इस उदय में मेरा ही जो आकुलता व्याकुलता रूप परिणाम हो रहा है, ये मेरा इस कर्म के कारण। समझ में है ना। तो उसने सारे का सारा आरोप किसके ऊपर मढ़ दिया है, कर्म 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 कर्म, कर्म ही मेरे को सुलाने वाला, कर्म ही जगाने वाला, कर्म ही सुखी करने वाला, कर्म ही दुखी करने वाला, ऐसा मानकर ये जो भाव है, इस भाव को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अज्ञानमय भाव। और देखिए, ये कोई हम अलग नई बात नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, जो आप 75 नंबर की गाथा में पढ़कर आए थे वो ही बता रहे हैं। क्या पढ़ा था 75 में? मुझे बीच बीच में रुक के पूछते रहना चाहिए नहीं तो मेरा तो टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है तो बस कंटिन्यू चलता रहता है। क्या किया था हमने? वो 75 नंबर की गाथा ही चल रही है, समझ लो, इस पूरे प्रकरण में आगे आगे। वहाँ ये कहा था, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने, है ना। वहाँ ये पूछा था कि प्रतिबुद्ध कौन है और अप्रतिबुद्ध कौन है, ये प्रश्न था ना। हमने एक पूरा का पूरा समझ लो क्या प्रोजेक्ट चालू किया था, गाथा 19 से गाथा 75 तक का प्रोजेक्ट था वो। और उस प्रोजेक्ट में हमने ये कर रहे थे कि 19 नंबर की गाथा में कहा था अप्रतिबुद्ध कौन है, और 75 नंबर की गाथा में कहा था प्रतिबुद्ध कौन है। और दोनों गाथाएं एक दूसरे की समझ लो कि विलोम है। 19 नंबर की गाथा में पूछा अप्रतिबुद्ध कौन, तो वहां पर क्या, कर्म में, नो कर्म में, है ना, ऐसा जो माने जीव ये, बस तब तक ही ये जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। जो ये मानता है कि कर्म मैं हूं और नो कर्म मैं हूं, जो उनका ज्ञाता नहीं बनता और उनको मैं पने से स्वीकार करता हूं, क्योंकि नो कर्म दरअसल कुछ और नहीं है। नो कर्म कर्म का ही परिणाम है। जितना भी नो कर्म दिख रहा है, ये देह है, हम जिस देश में पैदा हुए, जो हमें संबंध, रिश्ते, नाते मिले, ये सब किसी ना किसी रूप में वो कर्म का ही परिणमन है। समझ में आया ना। अब क्योंकि कर्म को गुरुओं की जरूरत पड़ती है, अपनी एक बार बात निकली थी शायद ये, कि कर्म कभी भी आपको प्रताड़ित करेंगे नो कर्म के जरिए। समझ में आया ना। कर्म स्वयं के नहीं करेंगे, लेकिन वो कोई ना कोई नो कर्म ऐसा आएगा। जैसे ज्ञानावर्णी का उदय आएगा तो कोई नो कर्म वहां पर निमित्त बन जाएगा। कैसे कि आपके शरीर में थकान हो रही है और अब आपको यहाँ पर बैठे हुए हो, तो जो बात चल रही है वो आपके दिमाग में नहीं बैठ रही, तो शरीर में एक थकान आ गई या कुछ और समस्या आ गई, तो आपको क्या लगने लगा
कि ये मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय वो 9 कर्म के कारण आया ना, दिख रहा है कौन? 9 कर्म, लेकिन है वास्तव में क्या? वास्तव में वो द्रव्य कर्म, समझ में आया ना। लेकिन वो द्रव्य कर्म को अपना काम करने के लिए 9 कर्म की जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ बैठे बैठे नींद आ गई तो पूर्व का 9 कर्म सारा ऐसा काम करेगा कि आप आओगे तो आते समय इस तरह का कुछ खा पी के आ जाओगे कि उसके कारण आपको यहाँ नींद आ जाएगी। तो वो आना था दर्शनावरण का उदय, लेकिन काम पहले क्या कर रहा है साथ में? तो ये गुर्गे हैं उसके, गुर्गे क्या कहते हैं, बड़े बड़े गुंडे भाई लोग रख लेते थे ना छोटे मोटे ऐसे ही ये 9 कर्म उसका गुर्गा है द्रव्य कर्म का, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से काम पूरा का पूरा चलता है। ज्ञान में भी यदि विपरीत परिणमन करने वाला वास्तव में तो ज्ञानावरणी कर्म के कारण आपका विषय का जानना नहीं हो पा रहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन बाहर में आप सारा का सारा आरोप किस पर लगाओगे? 9 कर्म के ऊपर। देखिए आप कई बार प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ना तो महापुरुषों के मुख पर इस तरह के शब्द रखवाए गए हैं। जिन महापुरुषों की हम कथाएं पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसा कहते हैं अब 9 कर्म को इसमें क्या दोष देना, जबकि सब कुछ दिख रहा है ये काम किया 9 कर्म नहीं है। कि जैसे पारसनाथ पर किसने पत्थर बरसाए? कमठ ने, तो कमठ भी 9 कर्म है और पत्थर भी 9 कर्म है, और वो शरीर पर बरस रहे हैं तो ये भी क्या है? 9 कर्म है। तो बाहर के लोग किसको दोष देंगे? उन्हें कौन दिखेगा? 9 कर्म दिखेगा। समझ में आए ना, किसी 9 कर्म को क्या दोष दिया जाए। तो ये क्यों ऐसा शब्द प्रयोग किया गया? क्योंकि अंतरंग यदि निमित्त देखोगे या अंतरंग कारण देखोगे तो वहां पर कौन दिखाई देगा? द्रव्य कर्म। लेकिन आरोप लगाने की प्रवृत्ति हमारी किसकी रहती है? 9 कर्म की रहती है। तो इसलिए उससे समझ लो कि दृष्टि हटाने के लिए महापुरुष इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी बस वही बात कर रहे हैं, कर्म का कर्ता बनो चाहे 9 कर्म का कर्ता बनो। अब यदि आप 9 कर्म को कर्ता नहीं मान रहे तो किसे मानने लगोगे? कर्म को कर्ता मानोगे। लेकिन जैसे 9 कर्म को कर्ता मानना अज्ञान भाव है, ऐसे ही कर्म को कर्ता मानना अज्ञान भाव है। अब दूसरी लाइन में देखो क्या कहा, लाण मो लाणिस। अब ज्ञानी क्या करेगा? यही 75 नंबर की गाथा में बात आई है कि जो ना करे मात्र जाने। ऐसे ही कहा ना, ण कुणदि भाव ए मादा जो जानदि सो हवदि नाणी। ये लाइन है ना 75 गाथा की दूसरी लाइन है। हाँ, प्राकृत की लाइन देखो यही है, बोलते हैं ण करे ए मादा कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम। कर्म के परिणाम और 9 कर्म के परिणाम। न करे ए मादा, जो नहीं करता और क्या करता है? जो जानदि, जो मात्र जानता है वो कौन है? वो ज्ञानी। अब इसी संदर्भ में आप देख लीजिए ज्ञानमय भाव क्या है और अज्ञानमय भाव क्या है। क्या होगा ज्ञानमय भाव? जो कर्मों का मात्र ज्ञाता बनता है वो क्या है? ज्ञानमय भाव है। और जो कर्मों का कर्ता बनता है, कर्मों को अपने विपरीत परिणमन का जो कर्ता मानकर चलता है वो कौन है? अज्ञानी है। ये देखो बड़ी इतनी सहज है, आप कर्म के उदय में सहज ज्ञाता दृष्टा रूप से वर्त रहे हो, ये आपके ज्ञानी होने का सूचक है। अब इसमें हमारे दिमाग में एक दूसरी बात निकल कर सामने आती है। जब हम लोग क्रमबद्ध पर्याय या सर्वज्ञता या वस्तु स्वतंत्रता की बात सुनते हैं, जो कि अभी हम सुनते हुए चले आ रहे हैं कि प्रत्येक पर्याय का परिणमन अपने में स्वतंत्र है, तो एक सहज प्रश्न खड़ा होना लाजमी है यहाँ पर कि भाई जब वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से हो रहा है, अब हमारी आगामी पर्यायों में यदि मान के चलो राग द्वेष होना है तो हम अभी वर्तमान में समता कैसे धारण कर सकते हैं? जबकि वो तो निश्चित है ना, आगामी पर्यायों में राग द्वेष होने वाला है। तो आप हमसे कह रहे हो कि उदय में समता रखो, उदय में समता रखो। कहाँ से उदय में समता रखें? अभी निश्चित तो यही है ना कि हमारी पर्यायों में तो अभी राग द्वेष होने वाला है, तो हम समता रखने वाला पुरुषार्थ कैसे करें? तो पुरुषार्थ सच है कि भवितव्यता सच है? भवितव्यता तो ये कह रही है कि जैसे जैसे तुम्हारे भाव और परिणाम होने वाले वही होके रहेंगे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आने वाली है तो समझ में नहीं आएगी, तो फिर समझ में नहीं आएगी, ये तो है भवितव्यता। और आप यहाँ पे पुरुषार्थ कर रहे हो कि समझो समझो समझो। कहाँ से समझ लें? अभी हमें भवितव्यता नहीं है समझने की। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें महसूस होता है, परस्पर विरोधाभास लगता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल मेरे पास बड़ा लंबा प्रश्न आया था। अंधेरी के हैं, अंधेरी में रहते हैं, भोपाल के ही हैं, एक प्रदीप जी गोयल, जो लंबे समय से वहीं जॉब में थे।
और फिर उन्होंने ये प्रश्न किया, बहुत बड़ा प्रश्न पूरा डाला, उसमें क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता, वास्तु स्वातंत्र, इन सारे सिद्धांतों को उल्लेख किया और प्रश्न चिन्ह खड़ा किस पे किया कि आप कहते हो कर्मोदय में समता धारण करो, कहाँ से कर लें, जबकि यदि सर्वज्ञ भगवान ने हमारे अभी अनंत भाव देखे हों तो फिर हम कैसे समता धारण करें। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न किया जाता है कि सर्वज्ञ भगवान ने मेरे अनंत भाव देखे हैं, आप ये कहकर अपने वर्तमान पुरुषार्थ को दरकिनार करने की बात कर रहे हो कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो पहली चीज आपने हेतु बनाया है यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को। तो प्रश्न आपसे ये है कि आपको सर्वज्ञ का भरोसा है कि नहीं है। यदि आप कह रहे हो कि नहीं है तो नहीं है, तो जो आपने सर्वज्ञ का हेतु लेकर जो बाकी बात कही ना, हमारा अनंत संसार है, वो कहने के आप अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि सर्वज्ञ के भरोसे के बगैर सर्वज्ञ को हेतु बनाकर बात क्यों कह रहे हो। और यदि आप ये कह रहे हो कि मुझे सर्वज्ञ का भरोसा है, तो जिसे सर्वज्ञता का भरोसा होता है उसके साम्य भाव ही होता है क्योंकि सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध का निर्णय और क्रमबद्ध के निर्णय में स्वभाव की ओर झुकाव, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, अलग अलग नहीं होती। यदि आपको सर्वज्ञता का भरोसा है, वास्तु स्वातंत्र का भरोसा है, तो इस भरोसे को अपनी दुनियादारी में भी लगाओ कि जैसा मेरा व्यवसाय चलना होगा वैसा चलेगा, जैसे मेरे बाल बच्चों को पढ़ लिखना होगा, बड़े होना होगा, वो वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो लगाना नहीं है, लेकिन मैं उदय में समता नहीं रख सकता, इस बात में तो लगाना है, बाकी दुनिया की किसी चीज में नहीं लगाना। तो ऐसी आधी अधूरी अपने प्रमाद को पोषण करने वाली बातें कहना ये उचित नहीं है। देखो प्रश्न किया वो तो अच्छे मन से किया, ये किसी के लिए नहीं, अपने मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनका समाधान अपन को खोजना चाहिए अंदर में जाकर कि भाई हम ये बात कह रहे हैं तो हमने किस लिए किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बाग अपनी विसंगतियों का पोषण करने के लिए शास्त्रों का आधार देते हैं। दादा एक कहानी सुनाते थे, कोई सूरत में कोई व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, वर्मा थे वो, है ना, जैन नहीं थे, जैनेतर थे, भानु वर्मा नाम था शायद, जो दादा की एलर्जी का इलाज भी किया करते थे। और लेकिन वो प्रवचन सुनने आते थे, अच्छे बड़े डॉक्टर थे। तो वो तो जो इतना पढ़ा लिखा हो तो उसके अंदर थोड़ी सी लॉजिक तो होते ही है, कार्य कारण संबंध का ज्ञान भी होता है। तो वो दादा से पूछते थे कि हमने सुना है कि आपके यहाँ यदि अच्छे उद्देश्य से किया जाए तो पाप करने की भी इजाज़त है है ना, जैसे कि हिंसा की भी इजाज़त है, झूठ की भी इजाज़त है। तो दादा कहते थे कि देखो भाई तुमने ये जहाँ भी सुना है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना जैन दर्शन को समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि मैं जो समझता हूँ वो सही समझता हूँ, है ना। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि पाप करने की इजाज़त जैन दर्शन किसी भी काल्पनिक परिस्थितियों में, तुम काल्पनिक परिस्थिति खड़ी करोगे, जैसे कि एक काल्पनिक परिस्थिति ऐसी खड़ी की जाती है मुनि राजों के संबंध में कि मुनि राज कहीं पर बैठे हुए थे अपने ध्यान सामायिक में, और वहाँ से एक गाय गुजर कर जा रही थी। गाय का शिकारी पीछे से आता है, तो गाय तो गई राइट साइड में, शिकारी ने आके पूछा कहाँ गई गाय, तो मुनि राज ने कह दिया लेफ्ट गई, है ना। तो उन्होंने एक जीव की रक्षा कर ली। तो जीव की रक्षा करने के लिए झूठ बोला जा सकता है? तो कहते हैं नहीं बोला जा सकता। देखो भाई अब कोई यदि गाय तुमने बोल दिया लेफ्ट गई है और गई थी राइट, तो कोई जंगल तो बहुत बड़ा है नहीं है, और गाय भी नहीं ट्रेन में बैठ के कहीं और चली जाएगी, है ना, वो रहेगी तो आसपास ही कहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे तुम उसकी जान बचा लोगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं करोगे ना। लेकिन तुम्हें करता बाद की एक बुखार चढ़ जाएगा कि मैंने झूठ बोलकर गाय को बचा लिया। और दूसरा असत उद्भावन, जो विपरीत जो प्रलाप किया है तुमने, इस बात का दोष भी तुम्हें लगेगा। तो फिर तीसरा एक रास्ता और है ना, एक रास्ता तो ये था राइट गई तो राइट जाना बोल दिया, और एक तुमने कहा राइट गई तो लेफ्ट जाना बोल दिया, तो तीसरा रास्ता और भी, तो कुछ मत बोलो। और ये वचन गुप्ती, वचन सत्य महाव्रत से और वचन भाषा समिति से बड़ी होती है, समझना। और गुप्ती को तो कहा है निर्जरा का कारण, संबर निर्जरा का कारण, और महाव्रतों को कहा है आश्रव बंध का कारण, शुभाश्रव और शुभ बंध का। तो मुनिराज ये वाला रास्ता क्यों अपनाएंगे? अब ऐसे ही करके आप कर सकते हो कई जगह, जैसे कि आपने अपने मकान का नक्शा पास कराने के लिए तो घूसखोरी करी, मतलब किसी को रिश्वत दी, तो आप तो उसको कहने लगे ये तो गलत है। लेकिन मंदिर की जमीन पास कराने के लिए यदि घूसखोरी दी तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? सही ठहरा है? अरे वो भी गलत है, आप भले कुछ भी कहो इस मामले में, लेकिन जो जैन दर्शन ने आपको परमिशन दे दी ऐसा नहीं है।
गांधी जी के संबंध में एक उदाहरण आता है। गांधी जी श्रीमत जी के पास जाके बोलते हैं कि भाई चारों तरफ अंग्रेजों का इस तरह का अत्याचार चल रहा है ना। शायद उनके पत्रों में लिखा भी है ये प्रसंग श्रीमत जी के। तो अभी अंग्रेज ने हमारे लोगों के ऊपर अटैक करने की ठान रखी है, तो ऐसे में उन अंग्रेजों को मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? तो श्रीमत जी उनसे प्रति प्रश्न करते हैं कि एक बात बताओ कि तुमने मेरे कनपट्टी पे बंदूक तान ली और मेरे पास भी बंदूक थी तो मैंने भी तान दी, अब बोलो कि क्या करना चाहिए? 1 सेकंड का खेल है, यदि मैं पहले चलाऊंगा तो तुम चले जाओगे और तुम चलाओगे तो मैं चला जाऊंगा, बोलो क्या किया जाना चाहिए? तो बोलते देखो भैया ऐसा कब होगा कब नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं अभी से सलाह देकर क्यों कर्म बंद करूं, है ना। गांधी जी उत्तर देते हैं। तो कहने लगे बस ऐसा ही प्रश्न तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यदि वो बंदूक तान कर खड़ा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसे मार देना चाहिए? मेरे को उसके ऊपर बम फेंक देना चाहिए? अरे भाई वो जो परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति में तुम्हारा निर्णय जो होगा वो उस समय का परिणमन होगा, लेकिन मैं अभी से सलाह देकर एक अनुमोदना का भाव का भागीदार बनूंगा कि नहीं। और कृत कारित से अनुमोदना प्रबल होती है, क्योंकि अनुमोदना में परिणामों की श्रृंखला चलती है और कृत कारित तो तात्कालिक परिणमन होता है। जैसे कि आपको गुस्सा आया और आपने तमाचा मार दिया किसी को, लेकिन अच्छा तमाचा मारा, है ना, ऐसे ही मारना चाहिए था। तो इसमें आपकी श्रृंखला चलती है, अच्छा मारा, मारना चाहिए था, और पहले की भी श्रृंखला है और वो आगे की भी श्रृंखला है। तो इसलिए अनुमोदना में श्रृंखला होने के कारण, पाप भाव की श्रृंखला के कारण वो बड़ा दोष है। कृत कारित तो तत्काल का परिणमन हुआ, कृत से बड़ी कारित और कारित से बड़ी अनुमोदना। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करके लोग बाग अपने पाप की सहमति लेना चाहते हैं। बोलो मंदिर बनाने के नाम पे झूठ बोला जाए तो वो उचित है? मंदिर बनाने के नाम पर चोरी की जाए तो वो उचित है? वो होता था ना, लोक में चलता है, कौन है जो कहीं से चोरी करके गरीबों में बांट देता था, है? उसका नाम है कुछ रॉबिन हुड, रॉबिन हुड, है ना। तो रॉबिन हुड को जैन दर्शन जस्टिफाई कर सकता है क्या? तो लोग जैन दर्शन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ जैन दर्शन में कर्ता कर्म की बुद्धि किसी भी रूप में पड़ी हो, चाहे वो अशुभ भाव के रूप में हो चाहे शुभ भाव के रूप में हो। देखो ये लॉजिक यदि समझ में नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि जीवा जीव अधिकार के बाद ये कर्ता कर्म क्यों डाला और फिर पुण्य पाप लेके आए। क्योंकि यदि बिना कर्ता कर्म को समझाए पुण्य पाप अधिकार समझाने लगते तो पुण्य पाप को समग्रता से नहीं समझा जा सकता था। इसलिए उसको तो आगे खिसका दिया और बाकी सब अधिकारों को आगे खिसका दिया और इसे काम रोको प्रस्ताव की तरह सबसे बीचों बीच लाकर रख दिया गया कि पहले में पहले अपने इस अज्ञान को दूर करो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे, ये तो बहुत बात की बात है। पहले इसका विचार करो, क्या कर सकते हो, क्या शुभ भाव के कर्ता तुम हो, क्या अशुभ भाव के कर्ता तुम हो, क्या शुभ कर्मोदय के भोक्ता तुम हो, क्या अशुभ कर्मोदय के भोक्ता तुम हो। जब ये कर्ता कर्म और भोक्ता भोगी की बुद्धि जाएगी तो सहज ही पुण्य और पाप में एकत्व की अनुभूति होगी, वे एक जैसे लगेंगे और वे हे लगेंगे, उनमें किसी के भी प्रति उपादेय बुद्धि पैदा नहीं होगी। ऐसी बात यहाँ पर है। इसलिए कभी भी काल्पनिक तर्कों का सहारा लेकर हमें किसी गलत बात की पुष्टि अथवा सिद्धि नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा ही हमने यहाँ पर यदि पुरुषार्थ को उड़ाने की सोच रखी है और भवितव्यता का सहारा ले लिया तो इसके लिए भवितव्यता नहीं थी, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं थी। सच्चाई तो ये है जब कार्य होता है तो 5 समवाय मिलते हैं और कार्य नहीं होता तो कोई समवाय नहीं मिलते। उपदेश अलग अलग समय पर सामने वाले की भूमिका को देखकर उसे उपदेश किसी एक समवाय की मुख्यता से दिया जाता है। कई बार कर्तावाद का ज़्यादा बुखार चढ़ा हो तो भवितव्यता और काललब्धि के मुख्यता से उपदेश देते हैं, और जब बिल्कुल व्यक्ति खीर खाड़ खा के प्रमादी बना पड़ा हुआ हो तो पुरुषार्थ की मुख्यता से उपदेश देते हैं। कोई व्यक्ति कुसंग में पड़ा हुआ हो तो निमित्त की मुख्यता से उपदेश देते हैं कि सुसंग में आए, और जिनवाणी में ऐसे उपदेश मिलते हैं बहुत। चरणानुयोग तो पूरा इसी से भरा हुआ है। गलत निमित्तों को छोड़ो, सही निमित्तों के नज़दीक आओ। सही निमित्तों के नज़दीक आने पर ऐसा नहीं है कि वो निमित्त आपका काम करवा देगा। एक ऐसा राजनीति विज्ञान में एक प्रश्न आता है कि क्या गांधी जी की अहिंसा ने देश को आज़ादी दिलवाई? अब ये प्रश्न है कि क्यों अहिंसा ने क्या किया? अहिंसा तो नगण्य थी ना, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो किया तो उन लोगों ने है जिन्होंने अंग्रेजों को मारा काटा, है ना, पीटा,
और आंदोलन किए, जो गरम दल वाले थे उन्होंने किया, तो अहिंसा ने क्या किया? तो कहते हैं भाई बेशक अहिंसा ने देश को आज़ादी नहीं दिलाई, लेकिन अहिंसा में वो माहौल पैदा हुआ जिसमें आज़ादी मिली। समझ में आया? ऐसे ही सदनिमित्तों से कार्य नहीं होता, लेकिन सदनिमित्तों में एक माहौल बनता है जहां पर उपादान जागृत होने की संभावना रहती है। उपादान उस निमित्त के कारण जागृत नहीं हुआ, लेकिन एक संभावना की स्वीकृति को तो वहां पर स्वीकार किया जाए। इसलिए चरणानुयोग का सारा उपदेश, सारा कथन किसकी मुख्यता से है? उसी जैसे कि आपको क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा हुई, बोलो किसके कारण हुई? क्षुधा वेद अपने कारण हुई, उसमें किसी को कर्म का उदय का अपनी योग्यता है। यदि क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा हुई, लेकिन वो होगी जब भी तो सामने आपको कोई खाना बनते ही खुशबू आ जाएगी, है ना? या फिर क्या कहते हैं कि खाना देख लोगे, टीवी पे देख लोगे, कहीं देख लोगे, या फिर रात में किसी ऐसे प्रसंग में चले गए, रात में आपको वैसे भूख नहीं लग रही, लेकिन आप किसी ऐसे प्रसंग में चले गए तो उसे देखकर आपको क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा हुई, तो वो उदीर्णा हुई अपनी योग्यता से है, लेकिन आरोप किसको के ऊपर आ गया? अब चरणानुयोग क्या उपदेश देगा? उदीर्णा की मुख्यता से नहीं देगा, भवितव्यता को नहीं बताएगा, काललब्धि को नहीं बताएगा, वो ये कहेगा कि ऐसी जगह जाओ मत। समझ में आया? यदि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है तो जहां रात्रि भोज हो रहा हो तो वहां पे जाओ मत, सीधी सी बात यही है। इसी तरह से कुसंग के संबंध में उपदेश दिया जाएगा कि भैया ऐसी संगति से बतो, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि की सन्निधि में मत रहो, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की संगति में रहो। सारे उपदेश निमित्त की मुख्यता से वहां पर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी अंतर में ज्ञानी की मान्यता तो यही रहना चाहिए कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य का कर्ता अपना हर द्रव्य का अपना उपादान होता है, और जिसे इस उपादान की स्वीकृति हो और स्वीकृति के साथ जो ज्ञाता रहता है वो ज्ञानमय भाव है, और जिसे इसकी स्वीकृति ना हो और वो कर्ता किसी निमित्त को मानता है, कर्म को मानता है, तो उसी का नाम अज्ञानमय भाव है। ठीक है ना? अब देखो, अब 126 नंबर की गाथा देखो। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य कम्मस की भावम आदा। जम कुणदि, जिस भाव को आत्मा करता है, कत्ता सो होदि, और वो उसका कर्ता होता है, तस्य कम्मस, वो उसका उस कर्म का कर्ता कहने में आता। जो कर्म का कर्ता बने तो उस भाव का आत्मा को कर्ता कहा जाता है। यहाँ बने लिखा है, देखो हिंदी अनुवाद, कर्ता बने उस कर्म का, जिस भाव को आत्मा करे कर्ता बने उस कर्म का। बस ज्ञानमय है ज्ञानी का, अज्ञानमय अज्ञानी का। लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का कर्ता बनेगा और अज्ञानी अपने अज्ञानमय भाव का कर्ता बनेगा। तो ये चीज वहां पर अति महत्वपूर्ण है कि देखो, अज्ञानमय परिणमन के लिए दो शक्तियां चाहिए, और वो दोनों शक्तियां अपनी उपादान, जीव के उपादान में पड़ी हुई हैं। पहली तो है परिणमन शक्ति और दूसरी है वैभाविक शक्ति, और ये दोनों जीव की अपनी ही होगी ना। एक तो परिणमन शक्ति हो और दूसरी वैभाविक शक्ति। अब ये दोनों साथ में हैं, परिणमन भी हो रहा है और विभाव शक्ति भी है। तो यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो वो अज्ञानमय भाव है। और ज्ञानमय भाव में क्या होगा? परिणमन शक्ति तो है, परिणमन शक्ति दोनों की स्वतंत्र है, अज्ञानी की भी और ज्ञानी की भी। लेकिन अज्ञानी की परिणमन के साथ साथ वैभाविक भी है। लेकिन ज्ञानी की परिणमन शक्ति तो है, लेकिन वो परिणमन के काल में निमित्त के ऊपर दृष्टि ना होने से वो उसकी वैभाविक शक्ति नहीं है, बल्कि उसका जुड़ान उसके स्वभाव से है ना। इतनी सिंपल सी बात है कि तट से गुजरने वाली ज्ञान की धारा जब तट के ऊपर केंद्रित ना हो, तट के ऊपर उन्मुख ना हो और अपनी धारा में ही उन्मुख हो, तो वो तो है ज्ञान धारा। और जो तट में उन्मुख हो, और वो तट काय के होते हैं? वो कर्मों के तट हैं। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सब काय के तट हैं? ये कर्मोपाधि जनित तट, तट यानी किनारे, समझ में है ना? ये वो तट हैं। इसी तरह से आप लगा लो, पर्यायों के हर पर्याय के अपने अपने तट हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव, मनुष्य, क्या कहते हैं, कौन सी है? नहीं, नारकी। मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये चार पर्याय हैं। अब ये चारों पर्याय एक तट हैं।
अब जो ज्ञान की धारा अपने उस स्वभाव को छोड़कर इन तटों को की ओर मग्न हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वो कर्म धारा है ना, या फिर अज्ञान धारा आप कह रहे हो, वो सही है। अज्ञान धारा के दो भेद, एक कर्म धारा और एक कर्म फल धारा। समझ में आया? असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को कर्म की मुख्यता नहीं कही, कर्म फल की मुख्यता कही है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीवों को कर्म की भी और कर्म फल की भी मुख्यता कही है। अब बिल्कुल एकदम सीधा सा ट्रैक हो गया है कि ज्ञान का ये परिणमन चल रहा है और रास्ते में कर्म भी है और कर्म फल भी है। अब जो ज्ञान इन कर्म में और कर्म फल की ओर मग्न हो जाए तो ये कर्म और कर्म की फल की ओर मुड़ना ये उसकी अपनी उपादानगत योग्यता है, और इस उपादान को ही बोलते हैं अशुद्ध उपादान। इसे ही बोलते हैं वैभाविक शक्ति, विभाव रूप परिणमन। समझ में? चलते रहना तो उसका काम है, लेकिन जो इसमें मग्न हो रहा है रास्तों में, पर्याय में, तट में, उसे बोलते हैं उसकी अज्ञानमय भाव। और जो इन रास्तों के पड़ावों में ना अटक कर अपने एक ज्ञान भाव में मग्न है, ज्ञान भाव में लीन है, ये उसकी स्वभाव धारा है, ज्ञान धारा है। समझ में आया? कर्म और कर्म फल से निरपेक्ष धारा है, और इसी को बोलते हैं ज्ञानमय भाव। और ये हम सबके जीवन में निरंतर हो रहा है। आप स्वयं एकांत में बैठकर इसका विचार करेंगे तो आपको ही खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ अटकता हूँ और मुझे वास्तव में रहना कैसा चाहिए। कमाल की बात है, जब हम एक जगह अटकते हैं थोड़ी देर बाद हमारा उपयोग वहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जाता है। देखो आप हम सबके जीवन में एक दौर चलता है, जैसे कि किसी ने कोई ज़मीन देख ली, अब उसे लग रहा है मुझे ज़मीन खरीदना है, ये प्लॉट खरीदना है, ये मकान खरीदना है, तो आप कि वो ज्ञानात्मक परिणमन वो किस तरह से अटका हुआ, वही मकान में अटक गया। अब जितना जितना वो मकान में अटका है तो अटकाव देखना वो कर्ता कर्म रूप ही होगा। मुझे मकान खरीदना है, मुझे मकान बनाना है, फिर वो आगे असत कल्पना उस सब अनुसार चलेंगी। यदि ये मकान भी हो जाएगा तो मेरे इतने लाख की व्यवस्था हो जाएगी, फिर मेरी इतनी पूंजी हो जाएगी, फिर इससे मेरे एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। समझ में आया? अब आप देखो आपकी पूरी असत कल्पना उसी धारा में आगे बह रही है। अब वो यदि वो यहाँ पर ना अटकी होती, वो एक ज्ञान धारा सीधी जाती और ये मकान में ना अटक जाती। समझ में आया? ऐसे ही सब जगह देखो आप, अभी मूल रूप से तो वो देह में परमानेंट अटकी हुई है ना, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना देखो निरंतर, क्योंकि वो मकान को भी आप अपना इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि पहले तो देह में अटकी है ना, तो देह में निज बुद्धि है, तब जाकर देह को अनुकूल लगने वाले अन्य संसाधनों में निज बुद्धि आती है, उनमें सुख बुद्धि आती है, उनमें कर्ता भोक्ता बुद्धि आती है। तो ये क्यों आई? देखो एक बहुत छोटा सा सूत्र है, चीज़ों को ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखो, वस्तुपरकता के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ, उन्हें सब्जेक्टिविटी के साथ मत देखो। समझ में आया? हम लोग अपना पूरा जीवन सब्जेक्टिविटी यानी किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, उसे वस्तुपने से नहीं देखना चाहते। जैसे किसी का वजन 85 kg है, कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? 85 kg है, अच्छा बुरा क्या होता है ना? किसी का 90 किलो है तो 90 किलो है, अच्छा बुरा क्या होता है? अब वो 90 किलो वाले को 110 किलो वालों की विरोध बिरादरी में पहुंचा दो 20-25, तो वो अपने आप को हट्टा कट्टा महसूस करने लगेगा। और 60, 65, 70 के बीच में पहुंचा दो तो लग रहा है यार मैं कैसा हेल्दी हो गया, ये लोग कितने फिटफाट हैं। अब देखो, अब ये जो अपने आप को कहीं अच्छा देख रहा है कहीं बुरा देख रहा है, सब्जेक्टिव मेंटलिटी है। आप 120, 110 किलो वालों के बीच में जाके अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे और उनको बुरा महसूस करने लगे, और 60-70 किलो वालों के बीच में जाके अपने को बुरा महसूस करने लगे और उनको अच्छा महसूस करने लगे। अब इसमें एक्चुअलिटी क्या है? जो जैसा है वैसा है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि पानी गिर रहा है, अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा और बुरा सब्जेक्टिव मेंटलिटी है कि किसान कह रहे हैं कि अच्छा है ना, और जिनके दुकान धंधे ठप पड़े हुए हैं वो कह रहे हैं बुरा है। तो ये तुम्हारी सब्जेक्टिव, तुम अपने व्यक्ति विशेष के निर्णय से चीज़ों को मत देखो। पानी गिर रहा है तो पानी गिर रहा है, गर्मी पड़ रही तो गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही तो सर्दी पड़ रही है। समझ में आया ना? ऐसे ही पूरी दुनिया में जाओ, मच्छर हो रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? समझ में बताओ कैसे हैं? वो डेंगू की वैक्सीन बेचने वालों के लिए तो अच्छे हैं, जितने मच्छर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी डेंगू की वैक्सीन बिकेगी है। वो रैकेट बेचते हैं मच्छर मारने वाले, समझ में आया? वो क्रीम बेचते हैं, कॉइल बेचते हैं, तो ये जो बनाने वाले उनके लिए तो अच्छा है। बीमारियां अच्छी हैं कि बुरी हैं? डॉक्टरों से पूछो, ड्रग केमिस्ट से पूछो, उनके लिए तो अच्छी है, सीजन का समय आ गया है। और आपके लिए
तो ये अच्छा और बुरा का जितना भी निर्णय होता है ये सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी से चीजों को देखोगे तो ना वो अच्छी है और ना बुरी है। बीमारी कैसी है? बीमारी बीमारी जैसी है। सर्दी कैसी है? सर्दी सर्दी के जैसी है। गर्मी कैसी है? गर्मी गर्मी के जैसी है। जैसे मैं मोटा हूं तो मोटा कैसा हूं? तो मोटे का मोटा जैसा हूं। पतला हूं तो पतले पतला जैसा हूं। गोरा हूं तो गोरा जैसा हूं। काला हूं तो काले जैसा हूं। अब आपको क्या समस्या है कि गोरा अच्छा कि काला अच्छा, मोटा अच्छा कि पतला अच्छा? ये सारी मेंटलिटी जो है ये सब्जेक्टिव कहलाती है। आप किसी व्यक्ति विशेष के नजरिए से देखने जाओगे तो चीजें इस तरह से प्ररूपित की जाती। आप देख लो 24 घंटे सब तरफ। अब ये सब्जेक्टिविटी जितनी आपके हृदय में आ रही है ना, ये इसका कारण है कर्ता कर्म की विपरीत मान्यता। और वस्तु को वस्तुपने से स्वीकार कर लेने के बाद ये कर्तापने की मान्यता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को वस्तुपने से देखने का मतलब है उसकी स्वभावभूत परिणमन शक्ति को स्वीकार करना। और जो वस्तु की स्वभावभूत परिणमन शक्ति को स्वीकार नहीं करता, उस परिणमन को बदलना चाहता है, यही अज्ञानमय चेष्टा है, अज्ञानमय भाव है। और जिसका पहला घड़ा उल्टा रखा हो तो बाकी घड़े कैसे रखाएंगे? और पहला ही सीधा हो जाए तो आपके जीवन में होने वाले सारे अज्ञानमय भाव, उसका कर्ता पहला उल्टा खड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे मूल में पड़ी है कर्ता कर्म की भ्रांति। गुरुदेव श्री के प्रवचन है मूल में भूल, तो उसे पढ़ के क्या लगता है इसमें क्या बताया गया होगा? मूल में भूल प्रवचन प्रकाशित है, मूल में बहुत अच्छे प्रवचन है, पढ़ना चाहिए। छोटी सी किताब है, 80-90 पेज की किताब होगी। मालूम उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ निमित्त उपादान। मूल में भूल में क्या समझाया जा रहा है? निमित्त उपादान के ऊपर प्रवचन है। और निमित्त उपादान के प्रवचन किस नाम से प्रकाशित किए गए? मूल में भूल। क्योंकि आप यदि निमित्त उपादान को, कार्य कारण व्यवस्था को, सही कर्ता कर्म को नहीं समझोगे तो आप आगे जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी, जो आपको लग रहा है कि आप अपने परिणमन को सुधारने के लिए, अपनी दशा को बदलने के लिए, अपने को संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के लिए जो कुछ भी अन्य कार्य कर रहे हो, और ये मूल की भ्रांति यदि दूर ना हो तो वो सारे के सारे हमारे उपक्रम मिथ्या साबित होंगे, झूठे साबित होंगे, उनका कोई बहुत विशिष्ट फल मिलने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पर ये दो गाथाओं का भाव है। सामान्य हमने यहाँ भाव पढ़ा, एक बार पुनः ये दोनों गाथाएं पढ़ते हैं, फिर अभी की चर्चा को यहीं रोक के कल टीका के ऊपर अपने यहाँ पर विचार करेंगे। जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदितस् कम्मस् णाणिस् सणाणमो अण्णाणमो अणाणिस्। इसी से पढ़ लो अनुवाद ग्रंथ से ही। जिस भाव को आत्मा करे कर्ता बने, उस कर्म का वह ज्ञानमय है, ज्ञानी का अज्ञानमय। अगला अण्णाणमो भावो अणाणिनो गुणदितेन कम्माणि णाणमौणाणिस्सदु णकुणदितं मादुकम्माणि अज्ञानमय अज्ञानी का जिससे करे वह कर्म को पर ज्ञानमय है, ज्ञानी का जिससे करे नहीं कर्म को। और विशेष चर्चा इसकी टीका पर अपन आगे कल करेंगे।